हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म को मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत सारा आनंद आपके जीवन में होगा और इन सत्रों को अटेंड करने से, इनको सुनने से, देखने से आपको निश्चित ही लाभ मिल रहा होगा, क्योंकि ओशो ने जितने भी प्रवचन दिए हैं वो बहुत ही कल्याणकारी प्रवचन हैं। उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलता है और हम सब जब इन सेशंस को अटेंड कर रहे हैं तो निश्चित ही हमें भी लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरुआत उसकी कर देने वाले हैं और चैप्टर का शीर्षक है जिन जागा तिन मानिक पाया। ठीक है, मुझे ये लग रहा है ये थोड़ा सा पंजाबी टोन है इसमें। ठीक है, पंजाबी शब्द मानिक पाया या जिन जागा तिन मानिक पाया। तो ये शिव सूत्र से ही हम लेकर के आए हैं। अभी टोटल इसमें 10 प्रवचन है, 8वें प्रवचन पे पहुंच चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले थोड़ा सा इसका सिनॉप्सिस जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें आगे आने वाला है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, 3 अवस्थाओं में चौथी अवस्था का तेल की तरह सिंचन करना चाहिए। ऐसा मग्न हुआ 100 चित्त में प्रवेश करें। ये सब मतलब बुलेट पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस आगे करने वाले हैं। प्राण समाचार से अर्थात सर्वत्र परमात्मा ऊर्जा का स्फुरण है, ऐसा अनुभव कर समदर्शन को उपलब्ध होता है और वह शिवतुल्य हो जाता है। तो ये सब डिस्कशन में आने वाला है। शुरू करें। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में भी चौथी तुरीय ऐसी ही पिरोई हुई है जैसे माला के मनकों में धागा। सोए हुए भी तुम्हारे भीतर कोई जागा हुआ है। तो आपको कभी कभी ये महसूस होता रहा होगा या अभी भी होता है कि जब आप सोते हैं तो लगता है कोई जाग रहा है ना। स्वप्न देखते हुए भी तुम्हारे भीतर कोई देखने वाला स्वप्न के बाहर है। जागते दिन के काम करते समय, है ना, दैनिक जागरण में भी तुम्हारे भीतर कोई साक्षी मौजूद है। ऐसा होगा ही क्योंकि जो तुम्हारा स्वभाव है उसे तुम कितने ही गहरे सो जाओ तो भी खो ना सकोगे। जो तुम हो वह तो मौजूद ही रहेगा, दब जाए, छिप जाए, विस्मरण हो जाए, नष्ट नहीं हो सकता। तो ऐसा ओशो करें, जो आपके भीतर है वो तो सदैव ही रहता है। चाहे आप सो जाएं, कुछ आप भूल जाएं तो भी वो है ही है। तो चाहे नींद हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे तथाकथित दैनिक जागरण, पीछे गहरे में तुरीय सदा मौजूद है। गहरे में तुम सदा ही बुद्ध हो। ऊपर तुम कितने ही भटक जाओ, सब वह सब भटकाओ परिधि का और लहरों का है। गहरे में तुम कभी भी भटके नहीं हो, क्योंकि गहरे में भटकने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए तुरीय को पाना नहीं है, केवल आविष्कृत करना है। तुरीय को उपलब्ध नहीं करना है, केवल क्या करना है, अनावृत करना है। यानी जैसे पर्दा पड़ा हो और उस पर्दे को आप हटा दें। ठीक है, कहते हैं ना, पर्दा उठा देने से जो वस्तु छिपी है वो आ जाती है बाहर। उसी तरह वह छिपी पड़ी है, जैसे कोई खजाना दबा हो। सिर्फ मिट्टी की थोड़ी सी परतें हटा दे और तुम सम्राट हो जाओ, है ना। तो जो परतें पड़ी हुई हैं उनकी वजह से हमें वो परमात्मा प्रकाशित होता हुआ दिखाई नहीं देता है। उस पर बहुत सारी चीज़ें आच्छादित हो गई हैं, इसलिए ऐसा है ना। जैसे ही वो पर्दा, वो वस्तुएं या ऊपर कुछ मैल, जो भी आप कह लें उसको, या अहंकार का जो मैल है उसको जैसे ही आप हटाते हैं, फिर क्या होता है, वो परमात्मा, वो परम सत्ता प्रकट हो जाता है। और वही क्या है, मुक्ति की अवस्था है। फिर उसके बाद ना कोई जन्म है ना कोई मरण। कहीं खोजने नहीं जाना है, तुम्हारा खजाना तुम्हारे भीतर है और इसकी झलक भी तुम्हें निरंतर मिलती रहती है, लेकिन तुम उस झलक पर ध्यान नहीं देते। सुबह उठकर तुम कहते हो रात बड़ी गहरी नींद आई, बड़ा आनंद हुआ, नींद बड़ी सुखद थी। जब तुम यह कहते हो, क्या तुमने कभी ख्याल किया कौन है जो जानता है कि नींद बड़ी सुखद थी? तो ये प्रश्न कर रहे हैं ओशो। अगर तुम पूरे ही सो गए थे तो सुबह कौन याद करेगा? अगर तुम बिल्कुल ही सो गए थे तो स्मृति किसकी होगी? या कौन कहता है कि रात नींद बहुत गहरी आई, बड़ी आनंदपूर्ण थी? कोई ज़रूर नींद की गहराई में भी देखता रहा, नींद की गहराई में भी कोई टिमटिमाता प्रकाश जलता रहा। अंधकार पूरा नहीं था, अंधकार देखा गया है।
रात तुम सपने देखते हो, सुबह उनकी याद, उनकी झलक कायम रह जाती है। सुबह उठकर तुम कहते हो रात बड़ा दुखद स्वप्न देखा, तो देखने वाला अलग था। सपने में तुम खो नहीं गए थे, तुम सपना ही नहीं हो गए थे, तुम दर्शक थे। तभी तो पता चल पा रहा है कि सपना देखा था, है ना। सपना चला होगा अंतरात्मा के रंगमंच पर, लेकिन तुम नाटक के बाहर थे, अन्यथा याद ना बनती। दिन में भी क्रोध पकड़ता है, तो ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल ही सोए हुए हो, भीतर झलके आती हैं। जब क्रोध पकड़ता है तब भी तुम जानते हो कि क्रोध पकड़ रहा है। तो आपको महसूस होता है ना, जब आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो आपको लगता है ना कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हो रहा होता है, क्योंकि वो इतनी पावरफुल एनर्जी होती है ना, इसलिए ऐसा होता है। पकड़ने के पहले भी जब धुआं अभी आने के करीब हुआ है, तभी तुम जानते हो कि अब क्रोध आने को है। क्योंकि बार बार किया है ना, वो हमारी प्रैक्टिस में है कि जब हमारे मन का नहीं होता, या हम किसी से जब, हाँ वही मन का ही ना होना, क्योंकि किसी व्यक्ति से भी अगर वो बात जुड़ी है, तो वो भी ऐसा कुछ कर रहा होगा जो आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, इसलिए आप गुस्सा होते। जैसे आप बच्चों से गुस्सा हो जाते हैं जब वो ठीक से परफॉर्म नहीं करते हैं, या और भी कोई कारण है ना, होता ही है। तो जब आपके मन का नहीं हो रहा होता ज़्यादातर, तभी आप गुस्सा करते हैं। तो कह रहे हैं तब भी जानते हो कि क्रोध पकड़ रहा है। पकड़ने के पहले भी जब धुआं अभी आने के करीब हुआ है, तब भी तुम जानते हो कि अब क्रोध आने को है। जैसे वर्षा आने के पहले आकाश बादल से घिर जाता है, वैसे तुम्हें भी लगता है अब क्रोध आने के करीब है, क्योंकि वो बार बार हमने किया है, तो वो एक अभ्यास बन गया है क्रोध करने का भी ना, वो आदत भी पड़ गई है। ठीक है, तो जो आदत में आ जाता है, फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो स्थिति फिर से बनेगी, तो फिर क्या होगा, क्रोध आने ही वाला है ना। देखा होगा आपने अपने जीवन में। कह रहे जैसे कि बारिश होने वाली होती है तो बादल घिर जाते हैं ना, वैसे ही क्रोध के संबंध में भी है। जब क्रोध आने वाला होता है तो वैसी परिस्थितियाँ कुछ बनती हैं, तभी क्रोध आता है। ठीक है, समझ गए, वही बता रहे हैं। वैसे तुम्हें भी लगने लगता है अब क्रोध आने के करीब है, जब तुम मोह से भरते हो तब भी, जब तुम शांत होते हो तब भी, जब अशांत होते हो तब भी तुम्हारे भीतर कोई देख रहा है। ठीक है, ये अनुभव में होगा आप सभी के। लेकिन इस देखने वाले पर तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारा ध्यान दृश्य की तरफ बह रहा है जो दिखाई पड़ता है, तुम उसमें ही लीन हो। जो देखता है उस तरफ मुड़ कर तुमने नहीं देखा, बस इतना ही करने का है और तुम्हारी बेहोशी टूट जाएगी, तुरीय उपलब्ध हो जाएगा, है ना। तो देखिए, जो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय, ये 4 अवस्थाएं हैं ना, तो वहाँ पे तुरीय अवस्था को बताया गया कि वहाँ परम शांति है, वही कहते हैं कि मोक्ष की स्थिति है। इस तरह से बहुत सारे तर्क आते हैं, बातें आती हैं। तो यहाँ पे ओशो बता रहे हैं कि जब तुम कुछ भी नहीं भी कर रहे हो, तो वो एक साक्षी, यानी कि कोई ऐसा है जो उसके पार का है ना, इसीलिए वो निरंतर जागा रहता है, वो देखता रहता है ना। उसमें ही स्थित हो जाना ही क्या हो जाना है, मुक्त हो जाना है। फिर वो साक्षी भाव में ही आप पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, यानी आपको बाहर की परिस्थितियों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको ये समझ में आ जाता है कि जीवन जो जिया जाना है, उसमें आप बहुत कुछ फेरबदल कर नहीं पाएंगे। ऐसे तो आप बहुत कुछ कर सकते किन्हीं अर्थों में, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो आपके हाथ के बाहर का है, वो फिक्स्ड है, ऐसा भी कहा जाता है ना। इसमें बहुत सारा तर्क है, मैं बहुत सारे वीडियोस, बुक्स को स्टडी करती रहती हूँ। तो उसमें जैसे आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है कि फ्री विल है या सब कुछ डिटरमाइंड है ना। जैसे हम डिटर्मिनेशन का मतलब है जहाँ पे नियतिवाद काम करता है, जो जैसे मान लीजिए पहले से सारी चीज़ें फिक्स हैं कि आप अमुक दिन पे ऐसा बिहेव करेंगे, फिर ऐसी घटना घटेगी, या इस तरह की चीज़ें, आप इस कलर की शर्ट पहन के यहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे, ये सब फिक्स्ड है। एक तरीके कहता है नहीं, फ्री विल है, यानी कि हम अपनी स्वेच्छा से सब कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा लोग इस तरफ मुड़े हुए हैं, डिटर्मिनिज्म की तरफ मुड़े हुए हैं कि नियति ही सब फिक्स करके, मतलब आपका जन्म होने से पहले भी सब चीज़ें फिक्स थी, ऐसा बहुत सारे लोग तर्क देते हैं। अभी इसमें कोई बहुत सटीकता से एक तरफ आप नहीं हो सकते कि डिटर्मिनिज्म है या फ्री विल है। मतलब आपको जब पढ़ने जाएंगे या आप बहुत सारे लोग से चर्चाएं करेंगे,
तो ये मुझे जो पर्सनली समझ में आता है वो ये है कि मिला जुला है, बहुत कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं और कुछ चीज़ें आपके फ्री विल में हैं। मतलब आप जो करते हैं, यानी आप जो कर रहे होते हैं वो आप ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो तर्क तो बहुत सारे दिए जा सकते हैं, लेकिन जैसे ईश्वर के संबंध में सारे तर्क कट जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ मानना ही पड़ जाता है, वो जानने की स्थिति नहीं बनी रहती है, कुछ चीज़ें मान कर चलनी पड़ती है। वैसे इस संबंध में भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो कह रहे हैं, लेकिन इस देखने वाले पर तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारा ध्यान दृश्य की तरफ बह रहा है, जो दिखाई पड़ता है तुम उसमें ही लीन हो, जो देखता है उस तरफ मुड़ कर तुमने नहीं देखा। बस इतना ही करने का है और तुम्हारी बेहोशी टूट जाएगी, तुरीय उपलब्ध हो जाएगा। और जिसे मिल गया तुरीय, उसे सब मिल गया, जिसे नहीं मिला तुरीय। तुरीय देखिए चौथी अवस्था की बात हो रही है, बार बार ये शब्द आ रहा है तो मैं क्लियर कर दूं इसको। वह चौथी ध्यान की जागृत कह रहे, जिसे नहीं मिला तुरीय, वह चौथी ध्यान की जागृत अवस्था ना मिली। वह जीवन में सब कुछ कमा ले, सब कुछ इकट्ठा कर ले, मृत्यु के क्षण में पाएगा कि वह सब कमाना, सब इकट्ठा करना 2 कौड़ी का सिद्ध हुआ है। मैंने सुना है एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन भागा हुआ नदी के तट पर पहुंचा। यात्रा पर जाना था, जल्दी में था और डर था कि कहीं नाव छूट ना जाए। खुश हो गया, कुछ ही कदम दूर था कि देखा नाव बस छूटी ही है। छलांग लगाकर नाव पर सवार हो गया, पैर फिसला, गिर पड़ा, चारों खाने चित, कपड़े फट गए, कुहनियाँ खून से रक्त रंजित हो गईं। फिर भी खुशी से उठकर खड़ा हो गया और आनंद भाव से चकित यात्रियों से कहा, आखिर पहुंच ही गया। थोड़ी देर हो गई थी लेकिन नाव पकड़ ली। यात्री कहने लगे, हम समझ नहीं पाते नसरुद्दीन, इतनी जल्दी क्या है, नाव जा नहीं रही है, आ रही है। तो हम सबकी स्थिति यही इसी प्रकार की है कि हम बहुत सारे कार्य बिना सोचे समझे करते हैं, फिर उनके परिणामों को जीवन भर भोगते हैं। एक गलती की सज़ा आपको जीवन भर मिल सकती है, ठीक है। तो बहुत सोच समझ करके कदम उठाना है, बहुत सोच समझ के डिसीजंस को लेना है। मैंने सुना है, ये हमने कहानी जान ली मुल्ला नसरुद्दीन की, वो क्या बता रही है कि सारे डिसीजंस हमारे आवेश में होकर के होते हैं, हम पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं किसी स्थिति को। और आपने देखा होगा लड़ाई झगड़ा वहीं पे ज़्यादा होता है जहाँ पे पूरा कॉन्टेक्स्ट किसी एक भी व्यक्ति को नहीं पता होता है, तभी तो वो लड़ रहे होते हैं। अगर पूरी बात समझ में आ जाए तो फिर लड़ाई किस बात की, है ना। सोचिएगा इस पर, ठीक है। मृत्यु के क्षण में तुम पाओगे कि ज़िंदगी भर जो दौड़ तुमने की, भागे, पहुँच गए, वह नाव जाने वाली नहीं है, वह किनारे पर आ ही रही है। लेकिन तब बहुत देर हो जाएगी, तब कुछ करते न बनेगा। अभी समय है, अभी कुछ किया जा सकता है। और मौत के पहले जो जाग गया उसकी फिर कोई मौत नहीं, और जो मौत तक सोया रहा उसका कोई जीवन नहीं। उसका जीवन एक लंबा स्वप्न है जो मृत्यु तोड़ देगी। जो जाग गया जीते जी उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं, क्योंकि जो जाग गया उसने अपने भीतर के स्वभाव को देखा और अनुभव किया कि वह अमृत है, ठीक है। तो जागना ही है, जीते जी जाग जाना है, ठीक है। लेकिन ज़िंदगी बेहोश बेहोश चलती है, तुम नशे नशे में चलते हो। तुम कहाँ जा रहे हो यह बहुत साफ नहीं, क्यों जा रहे हो यह भी बहुत साफ नहीं है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल पाती हम लोगों को। हम सबके जीवन में अंधकार वो बना रहता है, और आप अंधकार में चलेंगे तो ज़्यादातर तो खड्डे में ही गिरने वाले हैं। बहुत कम ऐसी संभावना है कि कोई इसके पार भी लग पाए, ठीक है। 2 भिखमंगे राह किनारे बैठे बात करते थे। मैंने उनकी बात अचानक सुन ली। उनमें एक पूछ रहा था कि ज़िंदगी का प्रयोजन क्या है, यानी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, है ना। इसलिए किस लिए है ज़िंदगी, क्यों है ज़िंदगी, ऐसे प्रश्न आते हैं ना आप सभी के मस्तिष्क में भी। दूसरे ने कहा, जीने के सिवाय और कुछ कर भी क्या सकते हो। तुम भी उस दूसरे से राजी हो कि ज़िंदगी में जीने के सिवाय और कर भी क्या सकते हो, और जीना भी तुम्हारे हाथ में नहीं, अनंत स्थितियों पर निर्भर है। वह सब अचेतन है। क्यों तुम्हारे भीतर काम वासना उठी, क्यों तुमने परिवार बनाया, क्यों लोभ जागा, क्यों तुमने धन इकट्ठा किया, क्यों क्रोध उठा, क्यों तुमने शत्रु निर्मित किए, क्यों तुमसे अपराध हुआ, क्यों तुमने बेईमानी की, कुछ भी साफ नहीं है। तो ये सारे प्रश्न, है ना, कर लिए गए हैं कि कुछ भी आपके जीवन में होता है तो आप प्रश्न करते नहीं, क्यों हुआ, मैंने उस दिन गुस्सा क्यों किया था, है ना, मैंने ये शादी ब्याह क्यों किया। कभी कभी होता है ना, जब आप बहुत डीप थिंकिंग में चले जाते होंगे तो आपको ऐसा
अनुभव में आता होगा कि आप स्वयं से प्रश्न कर बैठते हैं, ये सब मैंने क्यों किया, ये परिवार, ये संसार, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना। लेकिन कोई भी क्लैरिटी नहीं मिलती है। तुम जैसे एक कठपुतली हो, धागे किसी और के हाथ में हैं, जैसे कोई और तुम्हें नचाता है और तुम नाचते हो, तुम्हें वहम भर है कि मैं नाच रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी को गौर से देखो तो तुम पाओगे तुम कठपुतली से ज़्यादा नहीं हो, और ऐसी कठपुतली की ज़िंदगी में क्या सत्य की कोई घटना घट सकती है जो अपना मालिक भी ना हो। तो कह रहे हैं कठपुतली की बात ही, मतलब आपकी डोर पूरी किसी और के हाथ में, वो नचा रहा है आपको इस तरह से। कठपुतली का मतलब यही होता है। एक संध्या ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन और उसके दो मित्र भागे ट्रेन पकड़ने को। नसरुद्दीन चूक गया, पैर फिसला, गिर गया, दो चढ़ गए। स्टेशन मास्टर ने आकर उससे उठाया और कहा, नसरुद्दीन दुख की बात है कि तुम चूक गए। नसरुद्दीन ने कहा, मेरे लिए दुखी मत हो, वे दो जो चढ़ गए हैं मुझे पहुंचाने आए थे, मैं तो दूसरी ट्रेन भी पकड़ लूँगा, उनका क्या होगा। ठीक है, इसमें बहुत हास्य विनोद के माध्यम से ये ओशो हमें बहुत बड़ा बड़ा मैसेज दे देते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी ऐसे है कि करने कुछ जाते हैं, आवेश में हो कुछ जाता है। जीवन की जो डोर है वो किसी और के हाथ में, कभी पत्नी के हाथ में है, कभी बच्चों के हाथ में, अपने हाथ में तो है नहीं। जो भी हम रिश्ते बनाते हैं उनमें क्या होता है, अपनी डोर उनके हाथ में दे देते हैं, फिर वो नचाते हैं जीवन भर। और हमें ये प्रतीत होता है, एक समय जब हमें रियलाइजेशन होता है तब समझ में आता है कि हम फंस चुके हैं पूरी तरीके से। और अंत में वो व्यक्ति, वो बच्चे भी आपको छोड़ के ही जाने वाले हैं, क्योंकि उनका अपना जब व्यक्तिगत जीवन शुरू हो जाता है तो क्या होता है, आपको अपना जीवन अकेले ही काटना पड़ता है, कोई आपका साथ नहीं देता है। साथ भी कुछ क्षणों का है, उस समय की परिधि के अंतर्गत ही है, यानी समय के बहाव में ही सब हो रहा है। एक समय होता है जब बहुत लगाव, बहुत अटैचमेंट होता है, फिर धीरे धीरे वो, जैसे उनका बड़े होते हैं बच्चे, वो धीरे धीरे अलग होते जाते हैं, आपने देखा होगा। और इसीलिए फिर जब बुढ़ापे में अगर आप वैराग्य भी उठता है तो फिर वो क्या वैराग्य हुआ, क्योंकि ऑलरेडी आपको लोग छोड़ के जा चुके होते हैं, है ना। तो तीनों नशे में धुत थे। तो यहाँ पे नशे में ही, क्योंकि हम सारा जीवन जी रहे हैं उस प्रकार का, इसलिए ऐसा होता है। यह बड़ी हैरानी की बात है, जो चढ़ गया है, जो सफल हो गया है, पक्का मत समझना कि वह कहीं पहुंच जाएगा। जो असफल हो गया, नहीं चढ़ पाया, पक्का मत समझना कि कुछ खो गया। यहाँ चढ़ने वाला, न चढ़ने वाला, सफल असफल, जीत गया हारा हुआ, सब एक से बेहोश हैं। जिंदगी के आखिर में हिसाब बराबर हो जाता है, सफल असफल सब बराबर हो जाते हैं, धनी गरीब सब बराबर हो जाते हैं। मौत तुम्हें बिल्कुल साफ कोरी स्लेट की भांति कर देती है। सिर्फ एक व्यक्ति को मौत नहीं बराबर कर पाती, वह है जिसने तीन के भीतर छिपे हुए चौथे को पहचान लिया, क्योंकि उसकी कोई मृत्यु नहीं है। जो जीते जी जाग गया है, फिर उसकी कोई मृत्यु नहीं है, वही बस सफल हुआ, शेष सभी असफल हैं। चाहे नेपोलियन, चाहे सिकंदर, वे सभी असफल हैं। सिर्फ कोई बुद्ध पुरुष कभी सफल होता है। यहाँ सफलता बस एक है कि तुमने उसे जान लिया जिसको कोई मृत्यु नहीं है। जो मृत्यु से नष्ट हो जाए उसे तुम असफलता समझना, इसे असफलता की व्याख्या बना लेना। तुम्हारे पास कुछ है जो मृत्यु तुमसे छीन न पाएगी, इसका निरंतर विचार करना। मेरे पास कुछ है जो मृत्यु मुझसे न छीन पाएगी, और अगर तुम पाओ कि कुछ भी नहीं है तो जल्दी करना। अगर तुम पाओ कि सभी कुछ ऐसा है जो मृत्यु छीन लेगी, तो समय खोना अब उचित नहीं, जागने की घड़ी आ गई। ठीक है। 3, जिसको तुम जागरण कहते हो, तुम्हारा दिन, स्वप्न, तुम्हारी रात और तुम्हारी निद्रा, जहाँ स्वप्न भी खो जाते हैं, वे तीनों ही मृत्यु में बुझ जाएंगे। इन तीनों का तुमसे कोई संबंध नहीं। जैसे सूरज के चारों तरफ बादल घिर गए हों, ऐसे ही इन तीनों ने तुम्हारे सूरज को घेरा है। और अगर इन तीनों में ही तुमने अपने जीवन को नियोजित कर दिया, तो मृत्यु के क्षण में तुम पाओगे कि तुम दीन दरिद्र मर रहे हो। लेकिन अगर तुमने सूरज की किरण पकड़ ली, एक किरण भी पकड़ ली, तो सूरज ज़्यादा दूर नहीं है। तब बादलों की तरफ तुम्हारी पीठ हो जाएगी और सूरज की तरफ तुम्हारा मुंह हो जाएगा। पहला सूत्र इसमें क्या है, तीनों अवस्थाओं में चौथी अवस्था का तेल की तरह सिंचन करना चाहिए। तीनों अवस्थाओं में जागे चाहे सो, चाहे सपना देखो, चौथी की स्मृति को जगाते रहना चाहिए। ध्यान चौथे पर रहे, यानी तुरीय अवस्था पर। परिधि पर कुछ भी घटता रहे, नज़र केंद्र पर लगी रहे। होश उठते बैठते संभाले रखना। भोजन करते, घर जाते,
दुकान जाते होश संभाले रखना। तो यहाँ होश संभालने का अर्थ है कि आपको चौथी अवस्था पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और जीते जी जाग जाना है। एक बात ख्याल करना रखना कि मैं दृष्टा हूँ, करता नहीं हूँ। जीवन को एक अभिनय से ज़्यादा मत समझना, अभिनय के साथ बहुत एकात्म मत हो जाना। तुम पति हो या पत्नी हो, दुकानदार हो कि ग्राहक हो, इसमें बहुत मत खो जाना। तुम्हारा पति होना या पत्नी होना, दुकानदार या ग्राहक होना एक अभिनय का हिस्सा है, तो अभिनय की तरह करना, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन भीतर तुम बाहर बने रहना। जाना दुकान ज़रूरी है, खेल प्यारा है, कुछ तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं, मगर खेल की तरह प्यारा है, जीवन की तरह घातक है। ठीक है, जो खेल मिला है उसे पूरा कर देना, भगोड़े मत बनना, बीच में भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगोड़े हमेशा कमज़ोर हैं। और जिन्हें तुम साधु सन्यासी कहते हो वे अक्सर भगोड़े हैं, वे कमज़ोर हैं जो ज़िंदगी में टिक ना पाए और जो ज़िंदगी में दृष्टा को ना संभाल पाए, इसलिए भाग गए हैं। भागने से कोई सन्यासी नहीं होता, भागने से केवल इतना ही बताता है, नहीं, ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि भागने से कोई सोल्यूशन नहीं है ना, ऐसा ओशो कह रहे हैं। इस संसार ज़्यादातर ताकतवर था और वह कमज़ोर था, ज़्यादा ताकतवर था ना, इसलिए ऐसा, यानी कि वो भागने की स्थिति को इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। ओके, दुकान पर न जाग सका, काम धंधा करते हुए ना जाग सका, इसलिए भाग गया। लेकिन अगर तुम दुकान पर ना जाग सकोगे तो पहाड़ में कैसे जाग जाओगे, ये प्रश्न कर रहे हैं ओशो। यानी अपनी निरंतर जो आपकी कर्म जो आप करते हैं, ड्यूटी जाते हैं, व्यवसाय करते हैं, वो सब करते रहना है, उसी में एक आपको जागृति ला देनी है ना। जागने की क्रिया तो एक ही है, तुम कहाँ हो इससे कोई भी संबंध नहीं है, तुम क्या कर रहे हो इससे भी कोई संबंध नहीं है, यह असंगत है। जागने की क्रिया तो एक है, चाहे तुम दुकान पर बैठकर जागो, चाहे तुम मंदिर में बैठकर जागो, चाहे तुम मखमल की गद्दियों पर बैठकर जागो, चाहे वृक्ष के नीचे बैठकर जागो, जागने की क्रिया तो एक है। जागने की क्रिया यह है कि जो भी कृत्य हो रहा है मैं उस कृत्य से पृथक हूँ, यानी उससे अलग हूँ, मैं वो कृत्य नहीं हूँ। वह कृत्य दुकान का है, काम का है, प्रार्थना का है, पूजा का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कृत्य मुझसे अलग है, वह संसार का हिस्सा है और मैं देखने वाला हूँ। कृत्य में इतने लीन न हो जाना कि कृत्य ही बचे और साक्षी खो जाए, अभी ऐसा ही हुआ है। यह सूत्र कहता है तीनों अवस्था में चौथी को सिंचन करते रहना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज के पूरे सेशन से हमने क्या सीखा, हमने ये जाना इस पूरे सेशन का क्रक्स क्या है कि जीते जी जागना है ना। अगर जीते जी नहीं जागते हैं तो फिर मृत्यु के क्षण में क्या होगा, मृत्यु सब लेकर जाने वाली है, फिर जन्म लेना पड़ेगा, है ना। जो मौत के आने से पहले जाग गया है ना, वही क्या है, सच्चे अर्थों में जागा हुआ है। एक तो ये जागा हुआ ही है, और दूसरा ये समझ लीजिए कि फिर उसके आगे कुछ नहीं है, वहीं पे फिर पॉज लग जाना है, जीवन मरण का चक्र वहीं रुक जाना है। ठीक है, तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम जान क्या रहे हैं, जागने के संबंध में तो जान रहे हैं। जो जाग जाता है वही परमात्मा को, या परमात्मा उसके अंदर उपलब्ध हो जाता है, वो प्रकाशित हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। और ये भी याद रखिए कि ओशो के प्रवचन हमें निरंतर प्रकाश की ओर लेकर के जा रहे हैं, हमको सन्मार्ग से जोड़ रहे हैं, हमारे अंदर अध्यात्म के प्रति एक चेतना, एक जागृति आ रही है, और उस राह पर चलते चलते हम एक दिन निश्चित ही मुक्त होने वाले हैं, और वो ईश्वर हम में प्रकाशित हो ही जाएगा। अगर हम सारे नियमों का पालन करेंगे, अपने आप को ठीक से, पूरे होश से, है ना, पूरा जीवन जो है हम पूरे होश से जब जिएंगे, तो निश्चित ही वो हमारे ऊपर वो प्रकाश पड़ने वाला है, और अंदर से हम प्रकाशित होने ही वाले हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।